दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज की रीडिंग क्या होने वाली है वो देखने वाले हैं हम सबसे पहले कार्ड से हम देखेंगे कि आज की रीडिंग कौन से टॉपिक पे होगी। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, यूनिवर्स आपसे क्या बातें आज शेयर करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं। जिन जिन को इस मैसेज की ज़रूरत होगी वो ही लोग यहाँ पे आज इस वीडियो तक पहुँचेंगे, आज या जब भी कभी। ओके, तो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि आज हम सबके लिए आपके क्या मैसेजेस है, क्या बताना चाहते हो आप। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपकी आपसे छुपी हुई है, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको बचने की ज़रूरत है, कौन आपकी हेल्प कर रहा है और कौन है जो सिर्फ दिखा रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपके साथ है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या क्या मैसेजेस लेके आया है, कहाँ से आपको बचने की ज़रूरत है, कौन आपको बिट्रे कर रहा है या फिर कर सकता है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये बिट्रेयल किस चीज़ में भी हो सकता है, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द 9 ऑफ कप्स। ये दो कार्ड देख के मुझे इंट्यूटिवली जो फील हुआ, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके गोल अचीविंग के बहुत ज़्यादा करीब हो, बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। और इसीलिए यहाँ पे ये जो बिट्रेयल दिख रहा है ना कोई है कि जो आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है और आपसे सारी बातें उगालने के चक्कर में है। आपके पास से आप क्या कर रहे हो, ऐसा कौन सी बात है कि जो आपको सक्सेस तक लेके जा रही है, ऐसे क्या काम कर रहे हो आप, या फिर आपकी सक्सेस की चाबी क्या है वो जानने की कोशिश कर रहा है। ओके, एक्चुअली द बेसिक रीज़न कि आप उस करियर तक या फिर उस जहाँ वहाँ तक पहुँचे हो क्योंकि आपने ये आपके अंदर से आई हुई फीलिंग्स है। ओके, आपने बहुत मेहनत की है इस सारी चीज़ के ऊपर और कोई जो है ना वो आपके इस एग्जैक्टली आपने जो भी स्टेप्स लिए थे ना वहीं पे कदम रखते हुए आगे बढ़ने जा रहा है। तो वो आपसे कुछ ना कुछ पूछ रहा हो सकता है कि बताओ कि आपने ये कैसे किया। आप बीइंग एज अ फ्रेंड, बीइंग एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप उनको गाइड कर रहे हो और वो आपके इस होने का, इस तरह से आप किसी को गाइड करने का फ़ायदा ले रहे हैं। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो मुझे मैसेज दे रही है वो ये लग रहा है कि बी प्रैक्टिकल। ओके, हर जगह पे इमोशंस काम नहीं आते, कहीं ना कहीं आपको आपके प्लान थोड़े से हाइड करके रखने होंगे, कहीं ना कहीं सत्य है। ओके, कहीं ना कहीं आपको छुपा रुस्तम होना पड़ेगा। हर एक बात, हर एक प्लान आपको लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना है। हर कोई आपका है ये ज़रूरी तो नहीं, कोई दिखा रहा है कि मैं आपका सच्चा साथी हूँ, मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो वो दिखा रहा है, वो जो प्रिटेंड कर रहा है वो ज़रूरी वैसे ही हो। ओके, सो गो विथ योर इंट्यूशंस एंड बी प्रैक्टिकल। ये कोई ये लाइफ है। ओके, ये आपका करियर है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए भी यहाँ पे अगर आए हो तो ये आपका रिलेशनशिप है, जो पर्सन है वो आपका है, इसके ऊपर अगर कोई हक है तो वो आपका है। रिलेशनशिप में हो या फिर चाहे करियर में हो, जो भी इनपुट दिया है वो आपने दिया है। ओके, तो यहाँ पे किसी और का हक नहीं बन सकता। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। लिटरली आपने ना एक एक करके ये सारे तारे अपने चुने हैं, ये सारे तारे अपने इकट्ठा किए हैं। ओके, ये जो सक्सेस है ना, ये जो सक्सेस की सीढ़ियाँ है वो आपने चढ़ी है। ओके, तो इसके ऊपर जैसे मैंने बोला कि हक सिर्फ आपका है। रिलेशनशिप हो तो वो रिलेशनशिप पे भी हक आपका है। अगर कोई आप
आप बस कहीं पे बिज़ी हो और इसके कारण अगर कोई आपके पर्सन को एंटरटेन कर रहा है और आपका पर्सन भी एंटरटेन हो रहा है, तो आपको सोचने की बात है यहाँ पे कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है? क्या आप जिसके ऊपर भरोसा रख रहे हो, क्या वो आपको सच में सही वाला गाइडेंस दे रहा है? कई बार हम ऐसे करते हैं कि तू मेरा दोस्त है, तू मेरा बचपन का साथी है, तू मेरा बचपन का जिगरी यार है, तो मैं तेरे साथ हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ, हर एक चीज़ शेयर करूँगी, मैं तुझे हर एक बात बताऊँगी। फिर वो ऑल्दो रिलेशनशिप की हो तो भी रिलेशनशिप की हर एक बात आप अगर उनके साथ शेयर कर रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि उनके जो गाइडेंस आ रहा है, वो जो आपको बता रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अच्छाई के लिए ही हो। कहीं न कहीं इनके छुपे प्लान्स हो सकते हैं, कहीं न कहीं वो नहीं चाहते हैं कि आप खुश रहो आपके रिश्ते में। मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूँ कि आपके ये जो फ्रेंड है उनका आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर नज़र है या फिर आपके पार्टनर के ऊपर नज़र है या फिर वो आपके पार्टनर को चुराना चाहते हैं, नहीं। कुछ लोग जो रहता है ना, वो बहुत जेलस फील करते हैं जब किसी का अच्छा हो रहा होता है, फिर वो चाहे आपका कितना भी नज़दीकी दोस्त क्यों ना हो। लेकिन कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि वो किसी और की सुख नहीं देख सकते, उनको ऐसे चाहिए कि मैं जिस दौर से गुज़र रही हूँ उस दौर से अगर तुम गुज़र रहे हो तो उनको खुशी होती है कि हाँ, कोई तो है मेरा साथी। लेकिन अगर आप उस दौर से हट गए, अगर इनको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ तो सब अच्छा हो रहा है अभी, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि यार इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, मैं कहाँ पे कम पड़ रहा हूँ। तो वो कंपैरिजन करना और किसी के दुख में शामिल होने के बजाय उसके दुख में खुशियाँ मनाना या फिर गलत गाइडेंस देना, ओके। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करने हैं। आपने जो भी मेहनत करी है रिलेशनशिप के लिए बोलो या फिर करियर के लिए बोलो, वो सिर्फ आपकी चीज़ है, ओके। आप किसी और के साथ ये शेयर नहीं कर सकते। यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों भी आए हैं जोड़ी में, ओके। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको आपके इमोशंस को बैलेंस करना है, इमोशंस को बैलेंस करना है। बी प्रैक्टिकल। किसी को इतना ही बताओ या फिर किसी को अपने लाइफ में उतना ही स्थान दो जितने की ज़रूरत है। ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी को अपने लाइफ में एंट्री मारने देने की ज़रूरत नहीं है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ओके। पता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को देख के मुझे क्या लगा, आप अगर ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो ना, तो आई फील लाइक कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो ये जो बंदा है ना, आपको बहुत अक्ल सिखाने की कोशिश करता है, बहुत ऐसे दिखाता है कि मुझे बड़ा ज्ञान है, मुझे बड़ा पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ और मैंने बड़ी मास्टरी इसमें हासिल कर दी है। लेकिन देखो प्यार है ना, प्यार होता है, ओके। वो बाय एक्सपीरियंस हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं, विद एक्सपीरियंस हम उसको आगे बढ़ते हैं। या फिर ये चीज़ जो है ना, प्यार जो है ना, वो महसूस करने की चीज़ है, महसूस करने की, फील करने की चीज़ है। ये कहीं से सुना और उसके साथ वैसे हुआ इसलिए मैंने इस तरह से किया, उसकी भी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के गई थी, उसका भी बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के गया था, उनके साथ भी ऐसे हुआ था इसलिए मैंने ऐसे डिसीजन लिया। ऐसे नहीं होता। उनका जो रिलेशनशिप है वो उनका है, आपका जो रिलेशनशिप है वो आपका है। तो ये कहीं पे ऐसा ज्ञान नहीं है कि किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया और किसी ने आपको कुछ पढ़ाया और आप उस हिसाब से चल रहे हो। नहीं, ये आपका रिलेशनशिप है तो वो आपको फ़ील करना है। आपको समझना है कि जो सामने वाला पर्सन है वो क्या मेरे लिए जेन्युइन है? क्या इसका जो प्यार है उसमें मिलावट है या सच्चाई है? कोई आपके लिए आपके ऊपर जान छिड़क रहा है, कोई आपको हर बार माफ़ कर रहा है, तो ये उसकी मजबूरी नहीं है। वो आपसे जेन्युइनली प्यार करता है इसलिए वो आपके साथ है। वो अगर आपके साथ एडजस्ट कर रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, इसलिए वो एडजस्ट करे जा रहा है। ये कोई उसकी मजबूरी नहीं है कि अगर आप उसकी लाइफ में नहीं रहोगे तो वो मर जाएगा। नहीं, कोई किसी के लाइफ में होने से या ना होने से कोई मरता नहीं है। हाँ, 2-3 महीने हमको ऐसे लगता है कि हम लिटरली मर रहे हैं, लेकिन उसके बाद एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल, सब नॉर्मल हो जाता है।
तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको समझना है कि आप जिस पर्सन के साथ हो वो जेन्युइनली आपके साथ है, जेन्युइनली वो केयरिंग है या नहीं है। ओके, ये फील करने की चीज़ है, इसको इमैच्योरिटी के साथ हैंडल मत करो। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि आप अगर आपकी हर एक बात आपके दोस्त तक शेयर कर रहे हो, आपके दोस्त को बता रहे हो कि मेरी लाइफ में ऐसे हो रहा है, मेरी लाइफ में वैसे हो रहा है, तो ये उनकी बात है ही नहीं। ये सारी चीज़ें आपकी है, आपको फील करनी है कि सामने वाला पर्सन जेन्युइन है, आपके साथ नाटक कर रहा है या फिर सच में वो आपसे टूट के प्यार कर रहा है। ओके, और जो टूट के प्यार करता है ना, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं आपके पास आएगा या फिर ज़रूरत के हिसाब से आपसे कल्टी भी नहीं मारेगा। जो आपका है वो आपके लिए 5 मिनट ही सही लेकिन टाइम निकाल सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। बिट्रेयल जो यहाँ पे हो रहा है ना, वो बिट्रेयल आप खुद ही अपने साथ कर रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप खुद के साथ ही बिट्रे हो रहे हो, आप खुद को ही धोखा दे रहे हो, ऐसे लग रहा है। आप अपनी सारी बातें किसी और के साथ शेयर करके या फिर किसी और का एक्सपीरियंसेस अपने करियर में घुसा के, अपने रिलेशनशिप में घुसा के, यहाँ पे जो अगर बिट्रेयल कोई कर रहा है ना, तो आप खुद आपके साथ कर रहे हो, क्योंकि किसी और को आप एंट्री दे रहे हो अपने लाइफ में। ओके, किसी और को यहाँ पे एंट्री दे रहे हो कि हाँ तू मुझे बता, मुझे गाइड कर। हाँ, आपको अगर कोई गाइड कर रहा है तो इट शुड बी प्रोफेशनल गाइडेंस, जैसे टैरो रीडिंग हो गया या फिर किसी काउंसलर के पास जाओ, तो हाँ, उसको आपके लाइफ से कोई देना देना नहीं है। ओके, वो आपको जो गाइडेंस देगा जेन्युइनली देगा, क्योंकि आपके खुश होने से उसको भी खुशी मिलेगी, उसको अच्छा लगेगा कि मैंने एक लाइफ बचाई, मैंने किसी को अच्छे से गाइडेंस किया और उसकी लाइफ बच गई। लेकिन अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है जिसको आप बता रहे हो और आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल रही है कि ये पर्सन ना मुझे बहुत गलत डायरेक्शन में गाइडेंस दे रहा है, तो वहाँ पे भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके, अगर करियर को लेके चले तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि करियर है ना, देखो हम बहुत बार हम सब लोगों ने देखा होगा कि हम पढ़ते कुछ और है और एक्चुअल में काम कुछ और कर रहा है। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि आई शुड गो विथ माई एक्सपीरियंसेस। ओके, मैंने क्या पढ़ा उससे ज़रूरी ये है कि मैं क्या अभी कर रही हूँ, मैं अभी क्या फील कर रही हूँ, या फिर मैं अभी जिस प्रॉब्लम में फंसी हूँ तो पहले मैं वहाँ से कैसे निकली थी। तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंसेस ही काम आएंगे। किसी भी करियर में अगर आपको कुछ करना है तो वो एक्सपीरियंस ही काम आएंगे। तो उस वक्त अगर कोई आपको आपका सीनियर पर्सन गाइडेंस दे रहा है कि यहाँ पे तुझे इस तरह से बाहर निकलना है, ये प्रॉब्लम मुझे भी हुआ था तो इस तरह से बाहर निकलना है, और आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ ये जो गाइडेंस है वो जेन्युइन है, तो वहाँ पे उस गाइडेंस को सुनने की ज़रूरत है। ओके, सो हियर इट इज़ द मैसेज लाइक गो विथ योर इंट्यूशंस। आपको जो गलत लग रहा है वो गलत ही है और आपको जो सही लग रहा है वो सही ही है। ओके, आप अभी ना ऐसे दोराहे पे हो कि आप किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मैं कर ही क्या रहा हूँ, यहाँ पे मुझे रुकना भी चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। बी प्रैक्टिकल। मैंने जैसे आपको बोला कि आपको यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ओके, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। फायर दिखाना है या क्या करना है वो आपके हाथ में। ओके, प्यार से बात करनी है या फिर किसी को अपने खूबसूरती में अपनी खूबसूरत साइड, अपनी अच्छी साइड दिखा के काम करवाना है या कैसे डरा धमका के काम करवाना है, वो आपके हाथों में। ओके, तो आपको ये बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं कि जो चिगड़ी चुबड़ी बातें करके आपको दिखा ऐसे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बहुत ही तारीफ़ें हो रही है यहाँ पे कि तुम बहुत ही बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट हो, मुझे बताओ आपने ये कैसे किया। तो आपको बहुत सोच समझ के आपकी जो सीक्रेट्स है या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं वो बतानी है। कोई सिर्फ आपका दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा बेस्ट विशर हूँ, ये बोलने से बेस्ट विशर नहीं होता, वो अपने एक्शन से बता रहा होता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट विशर हूँ या नहीं हूँ। ओके,
तो आप जो फ़ील कर पा रहे हो या फिर किसी के आपके लाइफ में होने से आपकी लाइफ में भूचाल आ रहा है या फिर शांति क्रिएट हो रही है, एटलीस्ट वो तो आप फ़ील कर ही सकते हो। ओके, अगर कोई आपके लाइफ में होने से आपकी मानसिक शांति अगर भंग हो रही है, तो वहाँ पे समझ जाओ कि ये मेरे साथ नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी के लाइफ में किसी की लाइफ में आने से अगर आपका करियर डिस्ट्रॉय हो रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई साला सब सही चल रहा था, मैं तो इतनी अच्छी तरक्की कर रही थी और अचानक से क्या हो गया, तो वहाँ पे धोखे की घंटा है। और उनके लाइफ से चले जाने के बाद आप फिर से सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हो, तो वहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था। तो वो प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हो। तो यहाँ पे मेरा अपना कौन है और पराया कौन है, ये समझने की ज़रूरत है। ओके, जैसे ये मैग्नीफायर लेके देखो। ओके, मैग्नीफायर लेके देखो, दूर से ही उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ किसी को बताई जाए। एक्सपीरियंस करो, उसे फील करने की कोशिश करो। आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है वो भी देखते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, एक्शन लेने की ज़रूरत है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। ओके, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको एक्शन लेना है। आपको अगर ऐसे लग रहा है कि कोई यहाँ पे मेरे रास्ते का कांटा बनाया, तो वो कांटे को आप ही निकालोगे, कोई और आके नहीं निकालेगा। ओके, आप ही को निकालना है, क्योंकि वो कांटा खुद फंसा हुआ है, वो अपने आप अटका नहीं है, वो आपने फंसा लिया है। अपने गले में बोल सकते हैं, अपने पैर में हो सकता है, लेकिन आपने खुद फंसा लिया है। तो उस कांटे को भी आप ही को निकालना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आपको बातें क्लियर करनी है तो इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, नहीं, आपको पूछना है। पूछो कि भाई प्रॉब्लम क्या है तेरा, पूछो। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपका न्यू स्टार्ट आ रहा है। जब आप ये सब करोगे, न्यू स्टार्ट आ रहा है और आपका ऑलरेडी न्यू स्टार्ट आ रहा है, ये लोगों को भी इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि भाई ये बंदा ना बहुत लाइफ में तरक्की कर रहा है और ये सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। तो इसलिए वो आपके रास्ते का कांटा बने और इसलिए वो आपको पूछने आ रहा है कि तू तो बहुत बढ़िया कर रहा है, कैसे कर लिया, जिससे कि वो आपके सारे टेक्निक्स चुरा के वो खुद यूज़ कर ले। तो आपको भी थोड़ा बी वाइज। ओके, आपका कोई ये प्रोफेशन नहीं है कि लोगों को गाइडेंस करना। हाँ, अगर आपका प्रोफेशन है तो येस, आपके बाखूबी आप उनको फ़ीस चार्ज करो और फिर अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करो। लेकिन अगर ये आपका प्रोफेशन नहीं है, किसी को आपके एक्सपीरियंसेस बताना, या फिर आप कोई काउंसलर नहीं हो, तो किसी को फ्री में कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट आप टेस्ट की जा रही है। ओके, यूनिवर्स ये देखना चाह रहा है कि आप चूज़ किसे कर रहे हो। उन बकवास लोगों को चूज़ कर रहे हो जो आपके साथ चीट करना चाह रहे हैं, या फिर आप आपके विजन को सिलेक्ट कर रहे हो। तो चॉइस इज़ इन योर हैंड। आपको क्या करना है वो आपके हाथ में है। इमोशंस आर रनिंग हाई। नेचुरली आपके इमोशंस हाई होंगे ही, क्योंकि अब चूज़ करने का टाइम आ गया है। या तो अपने परायों को चूज़ करना है, यहाँ पे अपने विजन को चूज़ करना है, और लक इज़ ऑन योर साइड। ओके, तो लक जब आपके साथ में है तो आपके वाइब्रेशंस भी उस लक के साथ मैच होने चाहिए, क्योंकि लक के जो वाइब्रेशंस होते हैं, हर एक चीज़ के वाइब्रेशंस होते हैं। ओके, हर एक चीज़ के वाइब्रेशंस होते हैं, हर एक चीज़ का अपना अपना एक ऑरा रहता है। तो जब उस चीज़ के वाइब्रेशंस यहाँ पे है और आप वाइब्रेटिकली अगर यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप ऐसे ही बकवास लोगों के साथ हो, जो लोग आपके रास्ते का कांटा है और जो लोग आपकी खुशियों में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहते, वो चाहे कितने भी आपके खून ब्लड रिलेशनशिप से क्यों ना हो, एकदम ऐसे जिगरी यार क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको ऐसे लग रहा है कि सच में क्या ये आपके साथ है, तो आपको उस सक्सेस की सीढ़ी तक चढ़ने के लिए, उस वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस वाइब्रेशंस तक मैच होने के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओके,
तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। इफ़ लक इज़ ऑन योर साइड तो वो वाइब्रेशंस के साथ आपको मैच करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपके नसीब में है तो वो आपको बिना मेहनत के मिलेगी, या फिर आप कितनी भी गधों वाली हरकतें करो या फिर गधों जैसे बिहेव करो फिर भी वो आपको मिल के रहेगी नहीं। अगर लक इज़ ऑन योर साइड ये कार्ड आ रहा है तो उस लक तक आपको पहुंचना है। ओके, आपको अगर आज 500 रुपया का धन लाभ होने वाला है और वो रास्ते में चलते हुए होने वाला है, तो आपको उस चलना पड़ेगा, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो धन लाभ होगा। अगर आपके नसीब में वो 500 रुपया है तो आपको सबसे पहले घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपने अगर पेपर में न्यूज़ पढ़ ली कि मुझे आज 500 रुपये का धन लाभ होने वाला है, या फिर आपको रास्ते में चलते धन लाभ होगा, तो वो धन लाभ के लिए आपको एटलीस्ट घर तो छोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपको शायद वो पैसे मिल सकते हैं, या फिर कुछ तो हो सकता है आपके साथ। घर पे बैठे ऐसे ही टीवी देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो तो नहीं होगा ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो आपको जाके मिलेगा। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे पहला ही कार्ड जो आया था, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, लक इज़ ऑन योर साइड, तो एक्शन भी आप ही को लेनी होगी। एंड द लास्ट कार्ड इज होल्ड योर विजन। ओके, लोग आपके साथ तब रहेंगे या फिर तब तक रहेंगे जब आपके लाइफ में सक्सेस है। जब सक्सेस नहीं है तो कोई गली का कुत्ता भी हमारे साइड में खड़ा नहीं रहता। ये बहुत दुनिया का गंदा सच है। ओके, कितना भी ब्लड रिलेशनशिप होने दो, कितने भी मेरे जिगरी यार होने दो, जब आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चल रहे हो तब वो आपके साथ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग ऐसा करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग यही करते हैं। आप थोड़ा सा किसी से पैसे मांग लो कि मुझे ज़रूरत है 10-20 हज़ार की, लोग आपसे नज़रें चुराना स्टार्ट कर देंगे, आपके फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। तो उस वक्त क्या है, आपके साथ कौन खड़ा रहेगा? आप ही को खड़ा रहना है। वो जो सक्सेस है ना, वो जो लक है ना, वो ही आपका साथ देगा। ओके, तो अपने आप को इतना काबिल बनो जहाँ पे आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, और वो उतना आपको साउंड होना है। ओके, होल्ड योर विजन। यहाँ पे अपना पराया को कुछ नहीं है। अगर आपका कोई है तो वो आप सिर्फ आप हो। आपको लगेगा कि मैं बहुत सेल्फिश टॉक कर रही हूँ, लेकिन यही दुनिया की सच्चाई है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही हो, आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वही लोग आए हैं, यहाँ तक वही लोग रुके हैं यहाँ एंड तक, जिनके लिए ये मैसेज था, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे मैंने आपकी एनर्जी स्पीक करके ही निकाली है। ओके, तो वह यहाँ तक वही लोग आए हैं कि जिनको ये मैसेज सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने साथ खड़े रहो। ओके, अपना सपोर्ट आप खुद को बनना है, किसी और को नहीं। तो ये थी आज की रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।